अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, काबिल मतलब होता है बेटी, बहन, बहू, माँ, दादी, चाची, नानी, मामी सभी होती है महिलाएं। मगर जो महिलावादी कानून है वो सिर्फ एक पत्नीवादी कानून है। ये गलत है। जब मेरी शादी हुई, मैं पत्नी थी, बहू थी, अरे मैंने भी तो अपने पति का साथ दिया था, संघर्ष किया था, सीता सावित्री का देश था। है आज ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब क्यों लड़के की माँ बहन को ही टॉर्चर किया जाता है? लड़की की माँ बहन भी तो वो जो इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत ज़्यादा होता है, इंटरफेरेंस होता है, वो पीछे बैकफुट पे खड़े होकर काम करती है, उनके लिए कुछ नहीं है, नथिंग। तो ये तो फिर शादी के नाम पे, शादी तो होता है दो लोगों का संबंध, दो परिवारों का, और बराबर जिम्मेदारी होती है लड़का लड़की और दोनों फैमिलीज की। एक फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, उसके साथ में सब कुछ होता रहे कि नहीं जी लड़की प्रताड़ित हो रही है, हमारे देश का कानून ये कहता है, तो इसीलिए फिर तो देश में रहने का कोई मतलब नहीं है अगर यही सब रहा तो। मैं तो यही कहूँगी, चाहे कोई भी माननीय न्यायालय हमारे जैसा है या कोई भी है, कि भाई इन कानूनों को सुधारो, लड़कियों को इंसाफ दो। आज भी ऐसा नहीं है कि लड़कियों का बुरा नहीं होता, बहुत है, लेकिन शायद 5% लड़कियों के चक्कर में 95% इनोसेंट लड़कों की और उनके परिवारों की बलि चढ़ाई है। बस ये सब दूर होना चाहिए। सावित्री का देश है, सीता सावित्री का देश है ये। अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए, लड़की झांसी की रानी बनते रहे, अपने अधिकारों के लिए लड़े, अपनी लाइफ अपने आप चलाए। बट होता क्या है कि लड़कियों को पीछे पपेट की तरह से उनकी फैमिली द्वारा चलाया जाता है, उनको पल पल की गाइडेंस दी जाती है, लाइफ में इंटरफेरेंस किया जाता है, जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहें वो भी नहीं बढ़ पाती हैं। और कहीं ना कहीं उन कानूनों की आड़ में जो निर्दोष पुरुष हैं, लड़के हैं, उनको फंसाया जाता है। देखो वो भी किसी के घर के लाल है, वो भी। और सबसे बड़ी बात, माता पिता सोचते हैं हमने अपने बच्चे को पढ़ा दिया लिखा दिया, काबिल हो गए, शादी हो गई या कमा रहे हैं, चलो अब हम थोड़ा तीर्थ यात्रा करें, अपनी ज़िंदगी को जिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि लड़की के माता पिता तो फ्री हो जाते हैं, अपनी लड़की की शादी करते हैं, पर लड़के के माता पिता, उसका परिवार कोर्ट कचहरी के धक्के खाता रहता है। और एक मतलब ना तो उनकी सोसाइटी में इज्जत रहती है, हर कोई उनको शक्ति नजर से देखता है, हर वक्त तलवार लटकी रहती है पुलिस वालों की, पैसा भी खर्च होता है, समाज में इज्जत नहीं है, सुख शांति नहीं है। अगर बेटा की शादी करके ये रिजल्ट निकलता है ना, तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो, मेरा भी छोटा बेटा भी है, मैं तो नहीं चाहूँगी अब शादी हो। बहुत सारे पुरुष इन झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं, जी उनकी माताओं पर भी केस है, बहनों पर भी केस है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, घर से निकलते नहीं हैं। जैसे आज आप इतनी दूर से यहाँ पे आए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, तो क्या आप उन माताओं और बहनों को कोई मैसेज देना चाहती है जिनके ऊपर उनकी बहुओं ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं और वो घरों से नहीं निकलती है? जी, मेरा यही मानना है। देखो बेटियां, अगर हम किसी घर की लड़की लेकर आए, बहू बना के लाए, वो भी हमारी बेटी है, बड़े प्यार से रखिए उसको। लेकिन अगर आपके अच्छा करने के बाद भी आपके साथ में अन्याय हो रहा है, तो आपने बेटों को जन्म दिया है, तो आपका हक बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने बेटों की भी रक्षा करें, और इस समाज के और दूसरे बेटे हैं उनके लिए भी आप खड़े होइए। जब देश आज़ाद किया गया था तो एक आदमी से देश आज़ाद नहीं हुआ था, महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, पूरा देश चल रहा था उनके पीछे, और हमें आज़ादी मिली थी। और शायद अगर आज हमारे पास लीगल जो है ना, टेररिज्म के नाम पर ये इतने सारे झूठे केसेस हैं ना, मुझे लगता है सबको सामने आना चाहिए, इंसाफ सबको मिले, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। आज बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, लड़के भी पढ़े लिखे हैं, वो अपनी लाइफ का खुद डिसीजन ले ना। जब ऐसे तो हम सब इतने मॉडर्न हैं, बाहर के पश्चिमी देशों को फॉलो करते हैं, इस मामले में हम पीछे क्यों रह जाते हैं कि शादी करी और लड़के के पूरे परिवार को फंसा दिया जाए? तो मतलब या तो फिर ऐसे करो कि आप लिख दिया जाए टर्म कंडीशन में, भाई लड़के की शादी कर रहे हो तो किसी समय भी लड़के के माता पिता, भाई बहन कभी भी जेल जा सकते हैं, कभी भी उनको सुसाइड करना पड़ सकता है, कभी भी उनको अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो फिर आगे जिसमें हिम्मत होगी वही अपने बेटे की शादी करेगा, जिसमें हिम्मत नहीं है तो वो पीछे हट जाएगा, बैक कर लेगा, भाई ठीक है। और वो पुरानी कहावत भी है ना कि जो शादीशुदा पुरुष होता है वो तो सब्जी लाता है, देश तो वही संभालता है जो अनमैरिड होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे आए, आपने यहाँ पर आकर पुरुष आयोग की मांग करी और बाकी सबको भी मैसेज दिया। और मेरी भी बाकी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज है, वो अपनी माताओं को, अपनी बहनों को साथ लेकर सड़क पर उतरे, तभी बन पाएगा पुरुष आयोग, तभी इन एक तरफा महिलावादी कानूनों में संशोधन होगा, और तभी पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनेंगे। क्योंकि सिर्फ पुरुष ही प्रताड़ित नहीं है, इन कानूनों के दुरुपयोग से महिलाएं भी प्रताड़ित है। देखो महिला ही महिला की दुश्मन है, मैं भी तो एक महिला हूँ। एक सेकंड।